नमस्कार, मैं श्यामगिरी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम लोग उस बेरोजगारी पर चर्चा करें जिसके लिए हमारा देश तबाह है। इसके तीन मुख्य कारण आज की इन परिस्थितियों के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, यह तीन नाम इस देश के लिए नासूर बने हैं। अब यह कहा गया कि इस देश की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गई, लेकिन हुआ किसका फायदा? क्या हमारे आम जनता को फायदा हुआ इससे? इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है? 4.187 ट्रिलियन डॉलर का जो हुआ है, नहीं हुआ। इसका 85% उद्योगपतियों को है, जो तकरीबन 5-6 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। इस देश का 85% पैसा 20 उद्योगपतियों के पास है और वह सिर्फ 5 से 6 लाख लोगों को काम देते हैं, 140 करोड़ की जनता। अब ऐसे में गौतम अडानी को जो पूरी दौलत लुटाई जा रही है इस देश की, वह शख्स मात्र 46,000 लोगों को नौकरी देता है। और मुकेश अंबानी, जो रिलायंस के नाम से जाने जाते हैं, वह तकरीबन 3,60,000 लोगों को देते हैं। और बाकियों को मान ले तो 1-1.5 लाख उन लोगों को भी मान लीजिए। लेकिन टाटा 9 लाख लोगों को रोजगार देता है, लेकिन टाटा को वह लाभ, सब्सिडी या वह फायदा नहीं मिलता जो अडानी को मिलता है। 9 लाख रोजगार देने वाले टाटा को वह फायदा नहीं मिलता जो 46,000 रोजगार देने वाले अडानी को मिलता है। अब यह चीजें मैंने आप दर्शकों को इसलिए बताई कि जो मैंने बताया कि पैसे सबसे ज्यादा और फायदा अडानी को मिलते हैं। अडानी को हमारे देश की सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है और अडानी के ऊपर देश लुटाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे देश की जीडीपी जब 7.4% से 5.02% पे आ गई, तो आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया कि आने वाले वित्त वर्ष में 25-26 में 6.43 के रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन अब तो यह देखा जा रहा है कि 5 के भी नीचे आएगा। वह क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन आम जनता, स्मॉल स्किल इंडस्ट्री जो कहा जाता है, छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वह लगातार बंद हो रहे हैं और बड़ी कंपनियां भी भारत छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होती जा रही हैं। अब आईफोन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह कह रहे हैं कि उसके ऊपर प्रेशर सीईओ के ऊपर बन रहा है कि अमेरिका में प्रोडक्शन कीजिए, आप अमेरिका से भारत माल बेच करके बेचिए, 0% पे आपका माल बेचवाएंगे। यह प्रेशर आईफोन के लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होता है। उसके पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं और भारत में असेंबल होता है और उस पर मेक इन इंडिया का मुहर लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि वह चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके पार्ट्स वहां से आते हैं और यहाँ पे असेंबल किया जाता है। लेकिन फिर भी अमेरिका भारत से उस आईफोन का व्यापार बंद कराना चाह रहा है। आईफोन ही नहीं, इस देश में अडानी और अंबानी के अलावा और किसी का बिजनेस नहीं रह जाएगा। ट्रंप सबको यहां से हटा देंगे। क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस तरह से मजबूर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने,
नरेंद्र मोदी को यह मजबूर कर दिया कि आप जीरो टैरिफ कीजिए, टैक्स किसी भी चीज पर, अमेरिका से आने वाले किसी सामान पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, और नहीं तो हम टैरिफ देंगे। किस दबाव में नरेंद्र मोदी है मैं नहीं जानता इस बातों को, लेकिन इस देश की जनता बेरोजगार हो गई है यह जानता हूं। अब आप दर्शक यह समझ लीजिए कि 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है, यानी कि साल का 1 महीना छोड़ दिया जाए तो हर साल 10 बार पेपर लीक हुआ है। और दूसरी चीज, बहुत से बच्चे एग्जाम पास किए, हर प्रक्रियाओं से गुजरे और ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिला। बिहार में इसका एक दृश्य देखने को मिला जब छात्र सड़क पर उतरे थे और उन्हें लाठी मार की सरकार ने भगाई थी, ज्वाइनिंग लेटर लेकिन नहीं दिया। अब यह चीजें लोगों के लिए दिक्कतें हो गई है। लेकिन इस बीच 40% युवा, इस देश के युवा जो 22 से 25 साल के बच्चे हैं, 40% अब कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढना बंद कर दिए हैं। 40% युवा रोजगार ढूंढना बंद कर दिए। और जब 40% युवा रोजगार ढूंढना बंद कर दिए हैं तो क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे और 40% युवा रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिए। और नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं कि बोले कि मैं तो, मेरी जीत है, मैं यह कर दिया, मैं वो कर दिया। लेकिन विश्व में एक भी देश हमारे देश के साथ खड़ा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है, उनके रगों में सिंदूर दौड़ाना पड़ रहा है, उनको खून है ही नहीं शरीर में, अब सिंदूर दौड़ रहा है, साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में है, नीतीश कुमार अलग तेवर में है। नीतीश कुमार बैठक पे बैठक अब कर रहे हैं, कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। और चंद्रबाबू नायडू उसी का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश छोड़े कि मैं नरेंद्र मोदी के गले पर फंदा डालूं और उसके बाद बार्गेनिंग पावर बढ़ाऊं अपना। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 40% युवा रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं, तो गांव से जो खबर आ रही है वह 62% लोग बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं गांव में के अंदर, क्योंकि मनरेगा का जो काम मिलता था वह काम भी अब लोगों के हाथ में रह नहीं गया। और जब नहीं रह गया तो लोग बड़ी दिक्कतों में हैं। और कस्बे के अंदर भी तकरीबन 59% लोग बेरोजगारी के आलम में जी रहे। कस्बा का मतलब यह हुआ कि जैसे जिला स्तर पर, चौराहे पर, इस पर भी लोगों को रोजगार नहीं है। और शहर में 65% लोग बेरोजगार है, यानी कि औसतन अगर मिलाया जाए गांव, कस्बा और शहर को मिला करके तो तकरीबन 62% लोग बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। फिर भी डंका बज रहा है। दूसरी चीज, अब 2019 में जब नरेंद्र मोदी आए तो दोबारा आए तो 2019 में 5.27% बेरोजगारी बढ़ी है और 2020 में 8% की बेरोजगारी बढ़ी। 2021 में 5.98% की बेरोजगारी बढ़ी और 2022 में 7.33% की बेरोजगारी बढ़ी और 2023 में 8.03% की बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन 2024 में 9.2% की बेरोजगारी बढ़ी जब लोकसभा चुनाव था। उस समय सीएसडीएस का एक सर्वे आया था और सीएसडीएस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 27 से 30% बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई 25 से 30% बढ़ी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, अब करोड़ों के रोजगार छीन लिए गए। सवाल यह उठता है कि जो 2014 के बाद केंद्र सरकार के नेतृत्व में 30 से 32 लाख सरकारी नौकरियां थी केंद्र सरकार के नेतृत्व में, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति वह 32 लाख नौकरियां क्यों नहीं भरा? 2 करोड़ का वादा तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था, लेकिन वह 32 लाख भी नौकरियां नहीं भरे और रोज हर दिन प्रतिदिन लोग रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, वह बढ़ते ही जा रहा है सिलसिला।
जैसा मैंने कहा कि इस देश का 85% जीडीपी उद्योगपतियों का है और वह सबसे ज्यादा अडानी का है। वह सिर्फ 46 लाख लोगों को रोजगार देते हैं और अंबानी 3,60,000 लोगों को रोजगार देते हैं। टाटा 9 लाख लोगों को रोजगार देता है, लेकिन टाटा को वह फैसिलिटी नहीं मिलती है जो अडानी और अंबानी को मिलती है। तो इस देश का 65% पैसा अडानी और अंबानी के पास है। 70% आप मान सकते हैं। जब इतना पैसा अगर अडानी अंबानी के पास है 70%, और वह सिर्फ 4 लाख लोगों को ही नौकरी देते हैं दोनों मिला के, तो ऐसे में इस देश के पास पैसा कहां है? वह पैसा तो नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों में लुटाते हैं। भाजपा का घर भर रहा है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई 10 सालों में। आरएसएस पैसे वाला बन गया, साइकिल से चलने वाला BMW से घूमने लगा। लेकिन इस देश को क्या मिला? देश के 40% बच्चे रोजगार ढूंढना बंद कर दिए, माँ बाप त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन कोई राजनीतिक दल या कोई टीवी चैनल इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई कमर तोड़ रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। अब नीतीश कुमार जो जिन गतिविधियों से गुजर रहे हैं, नीतीश कुमार जो तेवर अपना रहे हैं, नीतीश कुमार कुर्सी के लिए, सीएम की कुर्सी और 121 सीटें विधानसभा की लड़ने के लिए उनको दे दिया जाए तो वो शांत बैठ जाएंगे। लेकिन भाजपा वह नहीं दे रही है। चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में है कि वह अपने बेटे को सीएम बना दे और केंद्र में कोई बड़ा पद लेकर के बैठे। और नरेंद्र मोदी अपना बैंड बाजा बजा रहे हैं, जबकि खोखला है वह बैंड बाजा। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ, दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं और जिस तरह से घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को सिंदूर यात्रा निकालना पड़ रहा है। यानी कि पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ तो नहीं मिला, जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया गया उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्यों किया। जिन्होंने 27 परिवार उजाड़े थे उनके सुहाग को उजाड़ने वाले का पता नहीं चला। बच्चों को रोजगार नहीं मिला। महिलाओं के साथ अभद्रता हर दिन होती जा रही है। जवान को भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्र भाषा की टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंदूर यात्रा निकल रही है। फिर भी बैंड बजा हुआ है, लेकिन फिर भी डंका बज रहा है। तो विचार कीजिए कि जो यात्रा प्रधानमंत्री सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, सिंदूर रोड शो निकाल रहे हैं, और जो विजय तिरंगा यात्रा निकल रहा है, कितना विजय हासिल किया है आपके और हमारे बच्चों ने, किस हाल में है और नरेंद्र मोदी क्या दिखाना चाहते हैं। पहले जब आए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, अच्छे दिन आएंगे, और अब उसे भूल करके सिंदूर यात्रा। फैसला आप कीजिए और जवाब कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन गुजारिश और निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइएगा खबर। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।